यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट की सफलताओं पर जागरूकता सत्र का आयोजन हुआ। सत्र का मुख्य उद्देश्य पैनक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी की प्रगति था। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर दुष्यंत नादर ने कहा कि एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट अब एक हकीकत है, जो अत्याधुनिक इम्यूनोसप्रेसिव प्रोटोकॉल और उन्नत रोबोटिक्स की मदद से संभव हुआ है। हम ट्रांसप्लांट मेडिसिन की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि मरीजों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नई आशा मिल सके। एबीओ इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप के बीच किडनी ट्रांसप्लांट को भी असंभव माना जाता था। हालांकि इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी और उन्नत डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से अब ऐसे ट्रांसप्लांट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज ने कहा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी में रोबोटिक तकनीक के समावेश ने हमें सर्जिकल सटीकता के ऐसे स्तर पर पहुंचने में मदद की है, जो पहले असंभव था। यथार्थ में ट्रांसप्लांट तो काफ़ी साल से हो रहा है। ये केस इसलिए अनयूजुअल है क्योंकि ये एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट था और इसमें टाइटर्स बहुत ज़्यादा थे। तो हमने एक नई विधि यूज़ करी है जिसमें आप फिल्टर लगा के आप टाइटर्स इनके कम करते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ये रहा। जवान लड़के को उसकी मदर लॉ ने किडनी दी है और इस समय किडनी बढ़िया काम कर रही है। क्रिएटिनिन इसका बिल्कुल नॉर्मल। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आप टाइटर बेस्ड है सारा का सारा। सारे जांचें करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग गए थे और टाइटर क्योंकि बढ़ा हुआ था, इसमें स्पेशल फिल्टर यूज करके हमने टाइटर कम किया। इस ट्रांसप्लांट में खर्चा एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा ज्यादा आता है, बट मेन इशू ये है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। सर्जरी पेचीदा मतलब पेचीदगी से भरी हुई थी, डिफिकल्ट थी। पोस्ट सर्जिकल आउटपुट, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छी रही और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट रहा। पैनक्रियाटिक कैंसर, जो सबसे आक्रामक प्रकार के कैंसर में से एक है, इसके इलाज के लिए सटीक और न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में रोबोटिक सर्जरी ने एक गेम चेंजर के रूप में काम किया है। पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीजों के लिए ये न केवल बेहतर ट्यूमर हटाने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि सर्जरी के बाद जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। उन्होंने एक 45 वर्षीय मरीज के सफल ट्रांसप्लांट की कहानी साझा की, जिनका केवल एक इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप का दाता था। पहले तो ये सबसे कॉमन धारणा है कि रोबोट सर्जरी नहीं करता। रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है। रोबोट एक स्लेव है। रोबोट हमारा इंसानों का नौकर, एक तरह का स्लेव है। जो हम हाथ से करते हैं काम, वो रोबोट अपने हाथ से करता है। पर जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, जहाँ पर हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे लेट्स सपोज मुझे प्रोस्टेट का कैंसर किसी को है, मुझे प्रोस्टेट का कैंसर निकालना है, तो वहाँ प्रोस्टेट का कैंसर बिल्कुल इस क्या नाम है, जो हड्डी होती है पेल्विक बोन के नीचे होता है, गुदूद जो होता है, वहां तक नॉर्मल आंखें नहीं देख पाती। हम ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपी भी करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है वहां टाके लेने में। सोचिए आप, मुझे टाका लेना है, मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ, लेकिन रोबोट का मूवमेंट मेरे हाथ से भी अच्छा है। मेरी हड्डी होती है मेरे मूवमेंट को रोकने के लिए। रोबोट के अंदर कोई हड्डी नहीं है, तो उसका मूवमेंट मुझसे अच्छा होता है, मुझसे प्रिसाइज होता है। तो वो सर्जरीज जहां पर हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, प्रिसाइज रिकंस्ट्रक्शन, जोड़ना है चीजों को काट के, वहां पर ये रोबोट एक वरदान है हम सबके लिए। ये रोबोट की आई थिंक मेनली हम बोलते हैं रोबोट सबके लिए है, पर आइडियली देखें तो यूरोलॉजी में इसके बहुत ज्यादा यूज है। इसको FDA अप्रूव जो किया गया है यूरोलॉजी के लिए ज्यादातर किया गया है। प्रोस्टेट कैंसर हो, क्या आपको रेडिकल सिस्टम ब्लैडर का कैंसर हो, उसको निकालना हो, किडनी में कैंसर हो, जहाँ किडनी बचानी होती है आपको, वहां पर हम कम से कम समय बॉम्ब इस्टीमिया टाइम कम करके, मतलब किडनी को कम देर किडनी के अंदर खून को रोक के हम किडनी के ट्यूमर को निकाल पाते हैं और किडनी को बचा पाते हैं। देखिए, एक बहुत ही पैनक्रियाटिक कैंसर एक बहुत ही गंदा कैंसर होता है हमारे शरीर का। उस पेशेंट को पैनक्रियाटिक कैंसर था और वो भी एक ऐसी लोकेशन पे था पैनक्रियाज में बिल्कुल बीच में। अगर हम उसका पूरा नॉर्मल निकालने की कोशिश करते तो वो पूरा का पूरा पैनक्रियाज ही निकालना पड़ जाता। हमने इस पेशेंट में मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कैंसर को ट्रीट किया, जैसे कि मतलब रोबोटिक तरीके से, जिसमें बिल्कुल मामूली से कट आए हैं और उसी से उसका पूरा कैंसर भी निकल गया और पैनक्रियाज को भी हमने प्रिजर्व कर लिया। तो इस तरह की रोबोटिक सेंट्रल पैनक्रियाटेक्टमी कहते हैं इसको। ये बहुत ही कम जगहों पे हम करवा सकते हैं इस पूरी दुनिया में। पूरे इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स है जहाँ पे ये होता है
तो ये बहुत ही रेयर केस है जो हमने किया है। शायद उत्तर प्रदेश में ये पहला ही ऐसा केस होगा जो रोबोटिक तरीके से सेंट्रल पेनक्रेटेक्टमी की गई है। तो ये पेशेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया, रोबोटिक तरीके से करने की वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। पेशेंट अभी फिट एंड फाइन है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अपना खाना पीना, चलना फिरना, अपने पुराने काम वो आराम से कर पा रहा है। तो यही बेनिफिट्स हैं कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के और अच्छे से मिनिमली इन्वेजिव या छोटे कट से सर्जरी से रिकवरी जल्दी होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।